रात के किस्से। मेरा नाम अजय नहीं था, लेकिन लोग मुझे अक्सर इसी नाम से बुला लेते थे, क्योंकि ट्रक वालों के असली नाम सड़क पर कम, किस्सों में ज़्यादा गढ़े जाते हैं। मैं पिछले 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ। शुरुआत 2011 में हुई थी, जब मैंने पहली बार अपने चाचा के साथ मालगाड़ी यानी 12 चक्का ट्रेलर ट्रक पर सफ़र किया था। आज 2025 है और इतने सालों में मैंने हज़ारों रातें सड़क पर बिताई हैं, सैकड़ों शहर देखे, अपने हाथ खून से छिले हैं, पुलिस चौकियों पर खड़े खड़े उच्च अधिकारियों के फेर के धक्के खाए हैं, लोन की किश्तें चुकाते चुकाते अपनी नींदें बेची हैं। लेकिन जो घटना 2023 की सर्दियों में मेरे साथ घटी, उसने मुझे अंदर से हिला दिया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। दिसंबर 2023 का पहला हफ्ता था। कंपनी ने मुझे एक लंबी ड्यूटी दी थी। महाराष्ट्र के वाड़ी इलाके से झारखंड के जमशेदपुर तक स्टील का भारी कच्चा माल पहुंचाना था। 2 लोहे भरे कंटेनर ट्रेलर पर लदे थे, जिनका कुल वजन 28-30 टन से कम नहीं होगा। ट्रक में ईंधन पूरा भरा था, करीब 380 लीटर डीजल का टैंक। ट्रेलर का नंबर MH31 जैसा कुछ था, लेकिन ट्रक वालों के लिए नंबर मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं टन, किलो, ब्रेक हॉर्स पावर और रास्ते। साथ में खलासी भी था, मेरा पुराना साथी नूर, उम्र 34 साल, बिहार का रहने वाला। 9 साल से मेरे साथ ट्रक चलाता था। हम दोनों एक दूसरे की आदतें आंख बंद करके जानते थे। कौन कब चाय मांगेगा, कौन कब ब्रेक लेगा, कौन कब थकान छिपाकर भी मुस्कुरा देगा, सब पता होता था। माल लोडिंग शाम 6 बजे तक खत्म हुई। मैंने ट्रक की एयर ब्रेक प्रेशर जांची, 115 PSI तक रखकर क्लच प्लेट, गियर, ट्रांसमिशन, इंडिया नेशनल हाईवे के नक्शे देखे और GPS चालू किया। हालांकि हम भरोसा दिल से ज़्यादा पुराने रोड साइनों पर करते थे। कंपनी ने सख्त हिदायत दी थी कि डिलीवरी 6 दिनों में होनी चाहिए और माल की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। देर से पहुंचने पर रोज़ का पेनल्टी 4000 रुपये और माल चोरी या डैमेज पर नौकरी से सीधे छुट्टी। मैंने प्रेशर में मुस्कुरा कर नूर से कहा, चल भाई, गाड़ी बोलता है, संभाल ले रात को। और फिर स्टील भरा दानव ट्रेलर रात की धड़कन बनकर सड़क पर उतर पड़ा। पहले 300 किलोमीटर बिना किसी समस्या के कट गए। महाराष्ट्र की सर्दी में धुंध कम थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी जो अक्सर थकान को जल्दी ही चढ़ा देती है। गाड़ी 70-75 की औसत पर चल रही थी। लोड होने की वजह से स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकते थे। हमने पहला ब्रेक रात 11:30 बजे नागपुर से पहले एक ढाबे पर लिया। रोटी, अंडे की कड़ी और 2-2 चाय। मेरा नियम था, एक चाय पेट के लिए, एक दिमाग के लिए। रात 1 बजे तक ढाबे पर रुके, फिर गाड़ी फिर से चल पड़ी। ट्रक सड़क निगलता गया और हम किलोमीटर गिनते गए। हम जहाँ से भी गुजरते, वही सड़क हमारी दुनिया बन जाती। कभी लगता कि हम घरों से दूर चले हैं, कभी लगता कि दुनिया ही हमारे पीछे छोड़ती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। रातें बदलती रही, लेकिन पहियों की आवाज़ वही रही, घिसटती, दहाड़ती, भारी, आत्मनिर्भर। अब असल घटना छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बाद शुरू हुई। 4 दिन लगातार ड्राइव करने के बाद अब मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ के आगे पार कर चुका था। रात 2:45 का समय था। सर्दी चरम पर थी। तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सड़क एकदम सुनी, हाईवे NH49 जैसा वीरान स्थान। GPS कई बार सिग्नल खो देता था और नेटवर्क के नाम पर सिर्फ 2G की संघर्ष भरी एक लकीर फ़ोन में आती जाती रहती थी। ट्रक में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सीमित रखी थी, क्योंकि आगे घाटी वाला एरिया था। रात 3 बजे मैं गाड़ी एक हल्के से घुमाव पर ले गया। अचानक सामने लगभग 40 से 50 मीटर आगे सड़क के किनारे एक व्यक्ति दिख गया। काला कुर्ता, सिर पर गमछा, हाथ में एक झोला। पहली नज़र में वो कोई आदमी लगा, संभवतः सड़क पार करने या वाहन रोकने की कोशिश में होगा। हाईवे पर ऐसा अक्सर होता है कि लोग लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक भारी माल वाला गाड़ी में अनजानों को बैठाना मना था और रात के इस वक्त तो जोखिम बिल्कुल ही नहीं ले सकते थे। मैंने डिपर दिया ताकि वो हट जाए, लेकिन वो नहीं हटा। फिर मैंने हॉर्न बजाया, लंबा गूंजता हुआ ट्रक वाला हॉर्न, जिसकी गूंज 2-3 किलोमीटर तक जाती हो। वो आदमी अब भी नहीं हिला। नूर
मैंने आवाज़ दी। वो पीछे स्लीपर सीट पर उठते हुए बोला, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, आगे आदमी है, हट नहीं रहा। नूर ने खिड़की से आगे देखा। अरे लगत बा कि लिफ्ट मांग रहा बा, पर रात बड़ा अजीब लगत बा, मत रोको गाड़ी। मैंने भी यही सोचा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि हल्का सा स्टीयरिंग घुमाकर रास्ता बदलते हुए उसके पास से पार करना शुरू किया। जैसे ही ट्रक उस आदमी से 5 से 7 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा, जो हो रहा था वो सामान्य नहीं रहा। वो आदमी अचानक सड़क के बीच में आ गया। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। एयर ब्रेक की तीखी चीख निकल गई। ट्रक का वजन आगे झुका और पहिए 1-2 सेकंड के लिए सड़क पर खिसक गए। ट्रक उसके सामने ठीक 3 मीटर पहले रुक गया। मेरी सांस गले में अटक गई। नूर घबरा कर नीचे कूद गया। भैया बच गई ला। मैं भी ड्राइवर सीट से उतर आया। उस आदमी से सीधे 2-3 मीटर की दूरी पर खड़ा था। भाई मरवाएगा क्या? हट क्यों नहीं रहा था? मैंने तनाव में कहा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी। थकान से, गुस्से से या किसी और वजह से मैं तय नहीं कर पाया। वो बोला, मुझे बस 10 किलोमीटर आगे चंदरपुर मोड़ तक छोड़ दो। मेरा गांव उधर से 2 किलोमीटर अंदर है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी, जैसे किसी ने पेट में आवाज़ पकाकर बोली हो। मैंने कहा, रात में मालगाड़ी में किसी को बैठाना मना है। दूसरा ट्रक आ जाएगा, उससे लिफ्ट ले लेना। वो सुनकर एकदम शांत हो गया। बहुत शांत, बहुत ज़्यादा शांत। उसने फिर कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हम दोनों ने राहत की सांस ली और वापस ट्रक की तरफ बढ़े। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा पकड़कर ऊपर चढ़ने को पैर रखा, पीछे से एक तेज पत्थर गाड़ी के लोहे भरे कंटेनर पर जोर से टकराया। मैं तुरंत मुड़ा। वहाँ वो आदमी नहीं था। सड़क के बीच में अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटता हुआ सन्नाटा। नूर, वो आदमी कहाँ गई? वो हकलाते हुए बोला, यही तो खड़त रहेला, एकदम गायब हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे भूतों पर पहले से विश्वास था, लेकिन सड़क पर रहने वाला इंसान तार्किक भी होता है और अंधविश्वासी भी, क्योंकि हम किसी फैक्ट से ज़्यादा संयोगों से टकराते हैं। हम दोनों बिना चर्चा किए गाड़ी को आगे बढ़ाए। मन में झिझक थी, लेकिन 30 टन माल रोककर चर्चा करने से पेट नहीं चलता। हमने 10 किलोमीटर पार की। वहीं चंदनपुर मोड़ आया। जैसा उस व्यक्ति ने कहा था, मोड़ के किनारे एक पुरानी बंद पुलिस चौकी जैसा छोटा सा ढांचा था। लाल ईंट, दरवाज़ा बंद, खिड़की टूटी। पास में एक साइन बोर्ड आधा गिरा, जिस पर लिखा था, चंदरपुर गांव 2 किलोमीटर। भैया, वो आदमी जो कहा सही निकला सा, पर डर लागत बा। मैंने कहा, ज़्यादा मत सोच, शॉर्टकट में दिमाग चलाएगा तो गाड़ी खाई में उतार देगा। आगे चल। गाड़ी बढ़ी, लेकिन मन अब आगे की सुनसान सड़क पर अटका रहा, जैसे सड़क पर नहीं, याद में चल रहे हो। हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पार कर चुके थे। झारखंड की सीमा से 150 किलोमीटर पहले रांची रूट के ढबाई इलाके में शाम 7 बजे पहुंचे। थकान अब पहाड़ बन चुकी थी, लेकिन राहत यह थी कि अब भी हाईवे पर आवाजाही। हमें शहर की नज़दीकी का एहसास मिलने लगा था। एक ढाबे पर रुके। बंगाल बॉर्डर के पास का एक लोकप्रिय ढाबा था, जहां रात में ट्रक वाले अक्सर रुकते थे, क्योंकि इसके सामने 24 घंटे पेट्रोल पंप था और सीसीटीवी कैमरे की वजह से चोरी का खतरा कम रहता था। मैंने 2 चाय पी ली और नूर ने दाल भात। दिमाग जितना शांत करता, उतना छत्तीसगढ़ वाली मुठभेड़ वाली घटना आंखों में छलक जाती। बार बार उसका सड़क में बीच में आ जाना, पत्थर का टकराना, उसका गायब हो जाना, ये सब रात की कहानी नहीं, दिन का भी बोझ बन गया था। बाकी 5वें और 6ठे दिन बिना किसी बड़ी घटना कटे, लेकिन अंदर की एक बेचैनी थी, जैसे कंटेनर में स्टील नहीं, यादें भरी हो। 6वें दिन 2023 12वां महीना 6 तारीख को मैंने माल जमशेदपुर के यार्ड में अनलोड करवाया। अनलोडिंग में 3 घंटे लगे और आखिरकार कंपनी ने डिलीवरी स्वीकार की। जॉब कंप्लीट, माल सुरक्षित, किस्त बची, नौकरी बची, सब सही। लेकिन मेरे अंदर कुछ अब भी अधूरा था। लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर की सबसे मुश्किल समस्या पुलिस चौकी या खराब टायर होती है, लेकिन कभी कभी वो समस्या इंसान का मन भी बन जाती है, जो रास्ता काट कर आगे नहीं बढ़ने देती।
मैंने यार्ड में नूर से कहा, जो हुआ था वो आम नहीं था, पर नुकसान नहीं हुआ इसीलिए घटना कहानी से सादा सबक बन गई। नूर ने कहा, सड़क पर सबक ही तो जिंदगी बा भैया। मैंने वहाँ से अपने घर बिहार की तरफ खाली ट्रेलर लेकर लौट गया। परिवार खुश, कंपनी संतुष्ट। पर अब मैं अक्सर रात को फिर वही घुमाव, वही मोड़, वही लाल आंखें सोचने लगता। लोग ऐसे हादसों में अलौकिक जोड़ देते हैं, लेकिन सड़क का सच ये भी हो सकता है। रात की थकान दिमाग का भ्रम बढ़ा देता है। ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर गियर बदलना नहीं होता। ये नींद, नज़र, हिम्मत, अंदाज़ा और सड़क का एक गणित एक साथ चलाना होता है। ड्राइवर 2 बजे भी हिसाब लगाता है कि ब्रेक प्रेशर कम हुआ तो 6 kg का कंट्रोल भी खो सकता है। ढलान में 30 टन का एक छोटा सा फैसला भी मौत जैसा वजन ढो सकता है। टूटी नींद में 1 सेकंड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गलती 100 मीटर का हादसा बन सकती है। इसलिए हम नियम बनाकर चलते हैं। अजनबी को ना बैठाओ, रात में ना रोको, सुनसान में ना उतरो। लेकिन नियम से बड़ी घटनाएं भी नियम तोड़कर ही आती है, और मेरी घटना भी वहीं से आई थी। मुझे 2024 में कई ट्रिप्स मिले, रातें भी मिली, लंबे रूट्स भी मिले, लेकिन हर सफ़र में मैं इंसानों को ध्यान से देखने लगा। सड़क पर खड़ा आदमी भी, ढाबे का चाय वाला भी, और अपनी थकान को भी। क्योंकि असली डर तो रात के रास्तों से नहीं, उस वक्त से है जब तुम्हारा दिमाग ना तय कर पाए कि जो तुमने देखा है वो सच था या भ्रम। आज 28 नवंबर 2025 का दिन है। मैं घर पर हूँ, ट्रक बाहर खड़ा है, लेकिन कहानी मन में चलती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सड़क पर रहने वाला इंसान सफ़र बांटता है तो बोझ हल्का होता है। जो मेरे साथ हुआ, कम से कम मुझे अब वो समझ आता है कि वो 90% मानसिक भ्रम, 10% संयोग का मिश्रण था। लेकिन उसने मुझे ट्रक ड्राइवर से ज़्यादा सतर्क इंसान बना दिया।